वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः डीआई, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और अगर गलत हुआ है तो किस प्रकार उसे करना चाहिए था ताकि आगे आप उसको सही कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक एक प्रश्न ढूंढेंगे जो मैथ्स और रीजनिंग के होंगे और साथ में डीआई के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अब अगर देखेंगे हम लोग तो प्रश्न संख्या 31 जो है यहाँ पे 31 पर पहला क्वेश्चन दिया है मैथ्स का। देखिए, ये एवरेज का एक बेसिक प्रश्न है। दिया जा रहा है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए। ठीक है, जो मुख्य सूचना है उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। देखिए, 48 ओवर में 324 रन चाहिए। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोर 6 रहा था, है ना। अगले 10 ओवर में औसत स्कोर 8.5 हो गया। नेक्स्ट 10 ओवर में 5.5 हो गया और आगे 10 ओवर बीता तो 7 पहुंच गया। अब पूछा जा रहा है कि मैच जीतने के लिए कितना एवरेज रन चाहिए। देखिए, यहाँ पर 48 ओवर में 324 रन चाहिए। ठीक, इसके बाद होता क्या है, 10 ओवर में 6 रन, मतलब 6 के रेट से रन बनता है। 10 ओवर में 60 रन बन चुका है। अगला जो 10 ओवर रहा उसमें रेट 8.5 हो गया, मतलब बना 85 रन। और फिर आगे के 10 ओवर में 5.5 मतलब 55 रन बन गए, और आगे के 10 ओवर में 70 रन बन गए। अगर इन सबको आप ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, एक हासिल जाएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 5 27। देखिए, 40 ओवर में 270 रन बन चुके हैं। अब बचे हुए 8 ओवर में जो रन बनाने, 24 यहाँ से और 30 यहाँ से, 54 रन बनाने। 54 रन बनाने कितने ओवर में? 8 ओवर में बनाने। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एवरेज कितना होना चाहिए। देखिए, अगर 8 से डिवाइड करना है तो आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 छका 48, है ना। 6 बचे, 6/8 का मतलब हो जाएगा 0.75। तो जो रन रेट होना चाहिए 6.75। आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। जिस भी स्टूडेंट्स का ये पेपर है इसने डी टिक किया है, जो कि गलत होगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, मतलब कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित है। देखिए, आप ऑप्शन को देखेंगे तो सब में समान संख्याएं दी है। आप 5/8 5/8, है ना, सेम है। तो आप इसको ना, पहले आपके लिए बेसिक क्या होगा कि आप इसको चाहे भाग विधि से चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से चेक कर लीजिए कि किस क्रम में आएगा। देखिए, 5/8, 9/13 और 11/17। तो यहाँ पे आप दोनों में से जो ऑप्शन आपको सुविधाजनक लगे आप चेक कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जा रहा हूँ। देखिए, 13×5 65 और 9/8 72। आपने कैलकुलेट किया तो पता चला कि इन दोनों में 5/8 छोटा है। देखिए, यहाँ से कुछ अब ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। देखेंगे ना, 5/8 छोटा है तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया और दूसरा भी कैंसिल हो गया। अब इन दो में से कोई एक सही होगा। अब देखिए, इन दोनों की तुलना करा लेते हैं। देखिए, इधर देखेंगे तो 17 9 है 153 और 13 में 143। तो आपको पता चला कि ये छोटा होगा, 11/17 छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा है 9/13। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा है 9/13, दूसरे नंबर पर है 11/17 और उसके बाद है 5/8। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33 में क्या दिया, आपको ये बोल रहा है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो इसका सबसे सामान्य तरीका है कि आपको पहले जितने भी दशमलव है उनको कैंसिल कर लेना है। देखिए, 3 अंक पर दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक पर यहाँ है, 3 3 6 और 1 अंक पर यहाँ 7 अंकों पर दशमलव लगा है। और नीचे देखेंगे तो 4 2 6 और 7 अंक पर दशमलव है ना। तो दशमलव से दशमलव पूरा कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। रेड से रेड मिक्स ना हो, इसलिए मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि कलर दिखता रहे सही से। चलिए देखिए, यहाँ पर ऊपर बचा 81, है ना, अपन 64 इंटू 484 मतलब 484 अपन 625,
और फिर से गुणा का निशान है मतलब इंटू 25/211। इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 से कट जाएगा यहाँ पर, 25 से इसको काटेंगे तो मिल जाएगा 25। ठीक, और इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये चीज़ 4 से कटेगी, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 16, और इसको 4 से काटेंगे तो 121 मिलेगी। ठीक, यहाँ पर 121 बनेगा। अब चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ पे 81/16 है, 11/25 है, और यहाँ पर 211 है। इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करके इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 0.34 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप आराम से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सामान्य तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 34। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी संख्या के पावर -1 लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है 1/। जैसे देखिए अगर मैंने लिखा है a के पावर -1 तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/a। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए 8 के पावर -1 है मतलब 1/8 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा लेते हैं। 9 के पावर -1 है मतलब 1/9, और इन सब के पावर है -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भाग का निशान है मतलब बटे। देखिए 4 के पावर -1 1/4 माइनस, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर -1। ठीक, पावर -1 का मतलब समझ रहे हैं, ये भी बटे होगा, ये भी बटे होगा, तो a/b/c/d ये पैटर्न ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 9 का 9 और 4 का 4, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 36। ठीक, इसको हमने ऊपर लिख लिया, और बटे देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे 72। यहाँ पर कलर फिर से चेंज करते हैं ताकि दिखती रहे चीज़ें। देखिए यहाँ पर बटे 72, a/b/c/d वाला फंडा लगाएंगे तो आपको मिलेगा 5/36 गुणे 72/1। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 10। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो बेहतरीन प्रश्न था ये। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 35 है ना। देखिए 35 पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती। ठीक है, दिव्या नाम की कोई लड़की है, ये अपने वेतन का 24% और 15%, देखो दोनों एक साथ खर्च किया जा रहा है, मतलब 39% ये खर्च कर रही है। तो इसको हम रेशियो मेथड के साथ लेकर चलते हैं। मान लेते हैं इसकी सैलरी है 100 रुपये, 100 रुपये में से इसने 39 खर्च कर दिया तो बचा 61 रुपये। आगे क्या बोला जा रहा है, शेष वेतन का, अब जो शेष वेतन है उसका 25% मनोरंजन पर खर्च कर रही है और 20% परिवहन पर। देखिए जब शेष वर्ड लग जाता है ना तो यहाँ से चीज़ें अलग हो जाती है, और नहीं लगा रहता तो जुड़ता चलता है। 25 और 20 45, देखिए 100 रुपये फिर से कमा रही थी, 45 खर्च कर दी तो 55 बचा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 11 और यहाँ पर मिलेगा 20। देखिए यहाँ पर इसकी सैलरी बन गई 2000 रुपये, और बच कितना रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 671 मिलेगा। 671 की वैल्यू दे रखा है प्रश्न में, 10,736 रुपये वो बचाती है। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 671 की वैल्यू 10,736 है, तो एक की वैल्यू मिलेगी 16 और 20 की वैल्यू हो जाएगी 32,000। उसकी सैलरी है 32,000। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए ये हम लोगों ने मैथ्स के 5 प्रश्नों को हल किया। आगे यहाँ पर फिर से जीएस और हिंदी के प्रश्न दिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पर, देखते हैं कहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन उनको ढूंढते हैं। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 46 है ना, 46 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 46 पर क्या दिया, 46 पर क्वेश्चन दिया है कि एक कूट भाषा जिसमें @ को प्लस लिखा जाता है ना, ये जो साइन है इसको माइनस लिखा जाता है, और अल्फा को भाग लिखा जाता है, और थीटा को गुणा लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, साइन की जगह वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की जगह पे डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन रख लेते हैं। ये जो गोले में प्लस है इसका मतलब है माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस हो गया। अल्फा का मतलब है डिवीजन, है ना। अब इस इक्वेशन को आपको, और थीटा का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब यहाँ पे सेट करते, देखिए इसमें 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे ये 8 9 मिलेगा। ठीक, माइनस लगा लेते हैं, 5 और 4 का गुणा होगा तो 20 मिल जाएगा, फिर से माइनस लगा लेते हैं, 121 और 11 का भाग होगा तो 11। अब देखिए यहाँ पे 31 माइनस में, 89 प्लस में, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 58 मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 47। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस, है ना। रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 82, 582 से 605 हो गया, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर +23 दिख रहा है। ठीक, 605 से यहाँ पर क्या हो गया, आपको 588 दिख रहा है, मतलब -17। ठीक, यहाँ पर देखेंगे फिर से +23 दिख रहा है,
यहाँ पर भी +23 दिख रहा है, आगे -17 है, और यहाँ पर यहाँ पर भी -23 है ना, रुके, -17, सॉरी मैं 23 बोल गया, यहाँ पर भी -17 है। देखिए सीक्वेंस को देखते क्या चल रहा है, देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ तक तो सही है, आगे से चीज़ें डैमेज हो रही। तो यहाँ पे हम लोग ना यही सीक्वेंस आगे बढ़ा के चेक करते, देखिए +23 -17 +23। अब यहाँ पर -17 करके देखते हैं आंसर क्या बनता है। अगर 611 में से 17 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 594, और 594 में अगर 23 जोड़ेंगे तो 617 मिल जाएगा, और फिर 617 में से 17 घटाएंगे 611। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये जो 634 है ना, 634, यहाँ 634 नंबर गलत है ना, ये गलत नंबर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा 634। देखिए अगर 634 न हो करके यहाँ पर 594 दिया रहता है, ठीक है, 594, तो सीक्वेंस एकदम आराम से चलता है। कैसे चलता है ये देखिए, यहाँ पर +23 -17 +23 -17 +23 और -17, तो ये सीक्वेंस चलता है, आराम से सही होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 634। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइएगा 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए कैलेंडर का बेसिक क्वेश्चन है, 17 जून 1998 पूछ रहा है। देखिए 17 जून 1998 कहने का मतलब पता है आपको, 1900 शताब्दी वर्ष लेना है, 97 वर्ष है, 98 भी चल रहे हैं। अब इसके बाद इसमें ना आपको कैलकुलेट करना है कि कितने ऑड डेज मिलेंगे पूरा। देखिए यहाँ पे आप जब 400 से भाग करेंगे तो 300 मिलेगा, 300 का मतलब कि ऑड डेज की संख्या 1, ठीक। 97 में आप देखेंगे तो ऑड डेज की संख्या नॉर्मली 97 मिलेगी, और प्लस जब लीप ईयर को शामिल करेंगे तो 24। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, जून पूछा है, मई और 17 जून, यहाँ पर 7 से भाग दे लेंगे और देखेंगे कितने ऑड डेज बन रहे हैं। जितना ऑड डेज बनेगा उसी हिसाब से आंसर आएगा, ऐसे इसका आंसर वेडनेसडे आएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 49। देखिए 49 में आपको कोडेड ब्लड रिलेशन दिया है ना। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ये सब मैंने पढ़ा रखे, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मिल गए होंगे, है ना। और ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है इसमें क्या होता है, देखिए आपको मैंने बताया था जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन मिलेगा तो सबसे पहले ना आप देखिए जेंडर फाइंड आउट करना और इसके बाद जनरेशन गैप फाइंड आउट करना, है ना। इन दो चीज़ों से ना आपको लगभग आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसके बाद आप क्या करिएगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा फैमिली ट्री। तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है ना कि किस रिलेशन में पी क्यू का मामा है। देखिए पी क्यू का मामा है, इसका मतलब इसमें पी को मेल होना पड़ेगा और इसका जनरेशन गैप 1 होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जेंडर डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी का मतलब पता है क्या, देखिए एम क्रॉस पी का मतलब है, देखिए यहाँ पे दिया ए क्रॉस बी का मतलब ए सिस्टर है, ठीक है, और बी का जेंडर हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो एम क्रॉस पी मतलब एम तो सिस्टर हो जाएगी, लेकिन पी का जेंडर पता चला नहीं, पता चला। जब जेंडर नहीं क्लियर है तो हम कैसे बोलेंगे मामा है, ये गलत हो गया। बी पर आते हैं, देखिए एस परसेंटेज पी, एस परसेंटेज पी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे है, हो जाएगा एस इज द फादर ऑफ पी, है ना। एस फादर है लेकिन पी का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर भी गलत हो गया, है ना। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन तीसरे पर आते, देखिए यहाँ पर दिया है पी प्लस एस, है ना। देखिए पी प्लस एस, ए प्लस बी का मतलब ए मदर है, मतलब यहाँ पर ये फीमेल हो गई। फीमेल है तो भैया मामा नहीं हो सकती है, मतलब मामा कभी होगा ही नहीं, मामी हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, मामा नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन कट गया। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचा एक, यही ऑप्शन सही होगा। बाकी आप इसको ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग जेंडर देख लेते हैं। पी माइनस एम, देखिए पी माइनस एम का मतलब है पी ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है तो फिर मामा हो जाएगा, है ना। जनरेशन गैप देखिए यहाँ पे 0 का है, अगर प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 का जनरेशन गैप मिल गया, और क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 का, तो देखिए 1 का जनरेशन गैप है तो 100% ये मामा बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50। ये देखिए यहाँ पे 50 का क्वेश्चन, देखिए सभी बंदूकें नाव हैं और कुछ नाव बंदूक नहीं है। देखिए एक बार बोला जा रहा है कि सभी बंदूक नाव है ना, मतलब जितने के जितने बंदूक है सब नाव है। फिर बोला जा रहा है कि कुछ बंदूक ऐसे हैं, कुछ नाव ऐसे हैं जो बंदूक नहीं। देखिए अब समझिए इसकी बात करते हैं। देखिए सभी बंदूक, जितने भी गन है ना, सब के सब गन क्या है, सब के सब गन जो है ये बोट है। अब बोला जा रहा है कि कुछ बोट, मतलब कुछ बोट ऐसे है ना जो गन नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सही होगा। देखिए अब एक चीज समझिए, यदि यहाँ पे बोल रहा है ना, अच्छा यहाँ पे इसका कथन दिया, सॉरी मैंने कथन तो पढ़ा ही नहीं यार, ये क्या तरीका है। देखिए यहाँ पे दिया कथन, मतलब ये छिप गया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा। देखिए सभी डंडे बंदूक है, देखिए जितने के जितने डंडे हैं ना, जितने के जितने डंडे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, और डंडे के लिए स्टिक लिख लेते हैं। देखिए जितने के जितने स्टिक हैं, सब के सब स्टिक क्या है, गन है। आगे बोला जा रहा है कुछ जो
बोट है ना, ये डंडे नहीं है। अब देखिए कुछ बोट, अब कुछ बोट की बात बोला जा रहा है, डंडे नहीं, इसका मतलब कुछ बोट तो होगा ना। अब देखिए कुछ यहाँ पे बोट है जो स्टिक है, ठीक है, लेकिन कुछ है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला बोट कह रही है, ये कभी स्टिक नहीं होगा। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया, देखिए कंक्लूजन दिया सभी बंदूक नाव है। अब सभी के सभी बंदूक नाव है ना, नहीं, क्लियर नहीं है ना। आगे बोला जा रहा है कि कुछ नाव बंदूक नहीं, देखिए कुछ नाव। अब एक चीज समझना, ये जो नाव है ना, ये नाव का पोर्शन जो स्टिक के पास नहीं जाएगा, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये बंदूक के पास नहीं जा सकता, लेकिन नहीं पता है ना, ये इधर से आ सकता है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नाइदर, ना तो एक फॉलो कर रहा है, नहीं दो फॉलो कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने पहले निष्कर्ष पढ़ लिया था, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 51 है ना, यहाँ से फिर से जीएस वाले पोर्शन शुरू है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा इसमें जो डीआई वाले प्रश्न दिए गए थे। तो चलिए डीआई वाले प्रश्न पर आते हैं। डीआई में प्रश्न संख्या 85, अब सॉरी 81 से 85, क्या हो गया, जुबान फिसली जा रही है आज, है ना। देखिए यहाँ पर दिया है कि दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान 6 अलग अलग शहर कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूतों की बिक्री को दर्शाता है। ये हजार की संख्या में माने गए, ठीक। अब यहाँ पर ना आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, यहाँ पर 20, 21 और 22 है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, यहाँ पे ना ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि इसमें मतलब किसको 20 माना जाए, किसको 21 और किसको 22, क्योंकि ये जो बोर्ड है मेरा थोड़ा सा छोटा है ना, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लिखा छोटा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको इसका तरीका बता दे रहा हूँ कि तरीका क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर में की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री का अनुपात। देखिए ये पटना है ना, यहाँ पे दिख रहा है पटना। अब पटना में 3 वर्ष की बिक्री है ना, 160, 120 और 100, ये हो गया पटना की बिक्री। अब आगे बोल रहे हैं कि आसनसोल की बिक्री उठाइए। आसनसोल ये रहा है ना, आसनसोल ये रहा, तो ये उठाइएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद इसका अनुपात निकाल लेना, वही आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 82, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या। देखिए गया और पटना में जूतों की कुल संख्या लेना है। तो देखिए गया, अगर गया की बात करेंगे तो ये रहा, है ना, ये है गया स्टोर, है ना। पटना स्टोर की बात करेंगे तो पटना स्टोर ये है ना। यहाँ पे देखिए 160, 120, 100 और यहाँ पे 270, 220 और 80, है ना। इसको लेना है। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि डिस्प्ले छोटा होने की वजह से इसको थोड़ी सी समस्या हो रही है। देखिए आपको गया प्लस पटना इसको सेट करना है। अब इसके बाद बटे, है ना, यहाँ पे परसेंटेज पूछा तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसकी संख्या, जिससे पूछा है ना, धनबाद प्लस रांची, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया है आपके सामने और 83 में क्या पूछ रहा है, 83 में पूछ रहा है 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री। देखिए 2021 का स्टोर ये सब लेना और 2022 का लेना और इस परसेंट निकाल लेना, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, है ना, 84 और 85 इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले डीआई पर। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा होने की वजह से, पता नहीं चलने की वजह से इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 86 से 90, है ना। दिया क्या है, दिया है कि एक टैंक में 5 इनलेट पाइप हैं ABCDE। इनलेट का मतलब है पानी को अंदर डालेंगे, और 5 आउटलेट पाइप हैं PQRST जुड़े हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है, जबकि सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और दूसरा पाई चार्ट जो है ये आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है, जबकि आउटलेट एक साथ खोले जाते हैं। टैंक की क्षमता 1000 लीटर, भरने में 2 मिनट लगे, खाली करने में 1.6 मिनट लगे। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये बैंक पीओ के मेंस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना, और आज ये पीटी के एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीटी का स्टैंडर्ड कहाँ पे चल रहा है ना, तो इसको हल्के में नहीं लेना है पीटी को। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब देखिए दिया क्या है कि 2 मिनट में भरा जा रहा है और इसके बाद 1.6 मिनट में खाली किया जा रहा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ए, बी और डी, देखो ये ABD ये भरने वाले है ना, इनको एक खोल दिया जाए R और S के साथ, तो बताओ टैंक भरने में कितना समय लगेगा। समझिए अब यहाँ पे ये सब 2-2 मिनट में भर रहे हैं। देखिए A 20% भर रहा है, B 15% भर रहा है और D 10% भर रहा है। टोटल 45% भर रहा है। मतलब ऐसे समझिएगा ना कि 2 मिनट में भरा जाएगा कितना परसेंट, 2 मिनट में भरा जाएगा 45%। मतलब A
प्लस बी और प्लस डी, ये तीनों मिल करके ना 2 मिनट में 450 लीटर पानी भर देते हैं, 450 लीटर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर आर और एस की बात हो रही है। आर 8% खाली करता है, एस 4% खाली करता है, 8 4 12, मतलब आर और एस जो है ना ये खाली कर देते हैं कितना, 120 लीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पे समझना ये भर रहा है 2 मिनट में, ठीक, और ये खाली कर रहे हैं 1.6 मिनट में। तो भैया पहले बेस तो बराबर करो ना, जो टाइम का बेस है उसको बराबर करना है। तो देखिए 1.6 मिनट में 120 खाली कर रहे हैं, है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1.6 को यहाँ कर लेते हैं और 2 मिनट का बेस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 4 से काटते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, तो 150, है ना। अगर 2 मिनट के बेस पर लेकर चलेंगे तो 150 खाली करेगा, जो 120 दिख रहा है ना ये हो जाएगा 150। तो ऐसे समझिए कि 2 मिनट में ना ये 450 भर रहा है और ये 150 खाली कर रहा है। तो मतलब जो नेट भरा जा रहा है कितना भरा जा रहा है, 300 भरा जा रहा है ना। 2 मिनट में 300 लीटर भरा गया, और भरना कितना है, 1000 लीटर भरना है। तो समझिए 1000 लीटर भरना है ना। अब 2 मिनट में यहाँ पे देखिए 300 के अनुसार देखेंगे और यहाँ पे टाइम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये एक शानदार प्रश्न था, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। चलिए एक बार फिर से समझिए, इसका ऑप्शन डी आएगा। कैसे आएगा, देखिए ए बी और डी ये तीनों मिला करके 2 मिनट में भरते हैं 450 लीटर, ठीक। इसके बाद ना जो आर और एस है ये 1.6 मिनट में खाली करते हैं 120 लीटर। तो 2 मिनट के अगर बेस पर जाएंगे तो 150 लीटर खाली करेंगे। तो अगर अब सबको मिला करना, पांचों को एक साथ अगर 2 मिनट के लिए खोला जाए तो जो पानी भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, 300 लीटर। देखिए 2 मिनट में कितना लीटर भर रहा है, 300 लीटर। तो 1 मिनट में भरेगा 150 लीटर और हमें भरना है 1000 लीटर, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 87 आपसे बोल रहे हैं टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले डी द्वारा लिए गए समय का योग, और टैंक को खाली करने में अकेले आर द्वारा लिए गए समय और अकेले टी द्वारा लिए गए समय के योग का अनुपात बताओ। देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना कि जो टैंक भरा जा रहा है ना, सी अगर अकेले भरेगा तो कितना समय लेगा और डी अगर अकेले भरेगा तो कितना समय लेगा, है ना। देखिए सी अगर अकेले, देखिए सी 2 मिनट में 25% भर रहा है, तो सी जो भरेगा ये 8 मिनट में भरेगा, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं सी जो भरेगा 8 मिनट में भरेगा। और डी की अगर बात करेंगे, डी 10% भर रहा है 2 मिनट में, तो इसका मतलब 100% भरने में 20 मिनट लगाएगा, तो डी भरेगा 20 मिनट में। तो ये 28 मिनट में फिल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये याद रखना सी और डी मिला के 28 मिनट में भरेंगे, है ना। तो ऐसे भी देखिए अगर 28 मिनट के बेसिस पर देखेंगे ना, तो 28 8 का मल्टीपल नहीं है, 28 16 का मल्टीपल नहीं है, 28 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं। आर और टी के खाली करने की बात कर रहे हैं, तो आर और टी के खाली करने की बात है, तो देख लेते हैं कितना होगा। देखिए आर जो खाली कर रहे हैं ना, आर देखिए ये 1.6 मिनट में 8% खाली कर रहे हैं। और आर के बाद किसकी बात की गई थी, टी की या एस की, देखिए टी की बात की गई। तो देखिए आर और टी, देखिए आर जो खाली कर रहे हैं ये 1.6 मिनट में 8% खाली कर रहे हैं, और टी जो खाली कर रहे हैं 1.6 मिनट में 10% खाली कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितने समय में ये खाली कर लेंगे। तो यहाँ पे इनको 2 के बेस पर ले जाएगा, इनको भी ले जाएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। अगला है पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय से कितने मिनट अधिक है। देखिए बी और सी को एक साथ रखना है, ए डी ई को एक साथ रखना है। तो देख लेते हैं, देखिए बी और सी को एक साथ रख लेंगे, है ना। ये क्या हो रहा है, चलिए बी और सी को एक साथ देख लेंगे कि ये भरने में कितना समय लेंगे। और देखिए तरीका यही रहेगा। देखिए बी की अगर बात करेंगे ना, 2 मिनट में भर रहा है 15%, है ना। तो अब इसके बाद चेक कर लेते हैं कि अब कितने मिनट में पूरा भरेगा। तो आप यहाँ पे अगर भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए /2, देखिए 15/2 गुणे, देखिए यहाँ पे 15% है। अब 1 मिनट की बात आ गई, अब आपको 100% कैलकुलेट करना है ना। तो इसको यहाँ पे जब चेक करेंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट में पूरा भरेगा, ठीक। तो आप ये परसेंट निकाल लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर निकाल कर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला आता है प्रश्न नंबर 89।
पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय के अनुपात, है ना। वही प्रश्न है, पहले बेस को क्लियर करते हैं, है ना। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इन सब प्रश्न को आप कर लीजिएगा। करने का मतलब क्या है कि मैंने सबका बेस क्लियर कर दिया है कि बेस कैसे बनेगा। बेस क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं 91 से 95। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए तालिका 1 क्या है, 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका 2 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। खपत यहाँ पे आपको लिख रखा है। देखिए यहाँ पे तालिका आपको दिया है, ये एक टेबल है ना, ये दूसरा टेबल है। आपसे बोल रहा है ना कि तालिका 1 जो है ये 2020 की बात कर रहा है ना, और तालिका 2 जो है 2021 और 2022 की बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब 20, 21, 22 तीनों की बात कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है और फिर कैलकुलेट करके चीज़ों को निकालना है ना। ट्राई करिएगा, है ना। ऐसे आप एग्जाम दे कर आए तो फिर आपको अनुमान होगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 95 के बाद 96 में ये एक प्रश्न दिया है ना। ये भी एक अच्छा प्रश्न है ना। आप अगर देखेंगे तो 96 को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया और इसके बाद यहाँ पे इसका ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 DI जो है यहाँ पे आप देखेंगे 2 DI जो छूट रहा है। प्रश्न संख्या अगर देखा जाए तो ये है 91 से 100, है ना। 91 से 100 इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो कर लेंगे जिसमें क्वेश्चंस को समझ लेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ऐसे भी ये 25-26 मिनट के आसपास जा चुकी, तो इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना। अगर सिर्फ ऑप्शन बताना होता तो 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। डिटेल सॉल्यूशन देखने में थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो एक DI स्टार्ट में मतलब मैंने इनलेट आउटलेट पाइप वाला बताया वो उसको भी देखेंगे अगले वीडियो में, फिर से कर लेंगे ताकि चीज़ें विस्तार से आपको समझ में आए। तो वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।